हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे बीपीएससी TRE 3 के इंटेलिजेंट गैस के बारे में। क्या होता है इंटेलिजेंट गैस, ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और उसको कहते हैं तुक्का लगाना। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट गैस से आप समझ जाएंगे कि जो इंटेलिजेंट होंगे वही तुक्का लगा पाएंगे। प्रश्न में एग्ज़ाम होगा तो प्रश्न की बात हो रही है। और आप सभी को पता है कि 15 तारीख को प्राइमरी का एग्ज़ाम है, प्राथमिक स्तर का 15 मार्च को, और 15 मार्च को ही जो है वो जूनियर वालों का एग्ज़ाम है। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 मिनट मिलेंगे, क्योंकि 2.5 घंटे में 150 मिनट होते हैं, और 150 नंबर के होंगे। ठीक है, और इसके साथ प्राइमरी में भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर यह है कि 30 क्वेश्चन भाषा के दोनों में हैं, और उसके साथ साथ जूनियर में यह है कि जो 120 क्वेश्चन है उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, सब्जेक्टिव और सामान्य ज्ञान। तो इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल ये है कि आपको इन 30 नंबर में से 30% लाने हैं, या इनके 9 नंबर हर हाल में लाएंगे आप तो पास माने जाएंगे। देखिए, अर्धांक अंक कम से कम आपको हर हाल में 30% लाने हैं, तो आप इसमें अगला जो 120 वाली कंडीशन है उसमें आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़रूरी है कि 150 अंकों के लिए, यानी कि 150 क्वेश्चन हम 150 मिनट में करने हैं, और कोशिश करना है कि सभी सही होते। ये उनके साथ होगा देखिए जिन्होंने स्टडी की है, सिलेबस जिनकी निगाह से गुजरा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि केवल मैं कहूँ कि जो तुक्का लगाने की वाली बात है, तो जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और वो सोच रहे हैं कि 150 क्वेश्चन हमारे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या कोई मंत्र ऐसा फूंक दिया जाए, या ए बी 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 ऐसा कुछ बता दिया जाए कि यही वाले सही होंगे और हमारे जो हैं 150 के पूरे 150 सही हो जाएं। तो ये तरीका नहीं होता दोस्तों। ये होता है कि मान लीजिए आप जो हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन जिनके हम आंसर्स में कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को हम तुक्के के द्वारा सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो पूरा माइंड मेकअप करके जाइएगा कि पेपर आपका कितने टाइम के लिए है, कितने क्वेश्चन आने हैं, और उसके साथ साथ कितने मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। ये दिमाग में रख के जाइएगा बिल्कुल, कि बिल्कुल भी ये नहीं कि बस जा रहे हैं वहाँ पेपर देने कि कितनी देर में हो पाएगा। तो देखिए, तुक्का लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक हर हाल में गुजरना है। हर हाल में एक एक क्वेश्चन को रीड करना है, ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बिल्कुल सही, उनको मार्क कर लीजिए, और जब आप उनको मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद आप गोले भी काले कर दीजिए। ठीक है, गोले रंग दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे ना, जो बिल्कुल सही होंगे उनको मार्क करते चलेंगे, तो आपका टाइम जो है वो सेव होगा, बचेगा टाइम, टाइम सेव होगा डेफिनेटली। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के आंसर में दो उसमें ऑप्शन में डाउट हो रहा है कि ये होगा कि ये होगा, ये पहला होगा कि दूसरा होगा, ये तीसरा, तो उन पर अलग मार्क लगा दीजिए। मान लीजिए सिंगल स्टार। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उस पर डबल स्टार लगा दीजिए। जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें जो है मुझे जो है थोड़ा थोड़ा चारों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, उसमें 3 स्टार लगा दीजिए, जिससे कि जब आप दोबारा उस पेपर की तरफ गुजरें तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे इन क्वेश्चन में क्या देखना है। कि इसका तो मुझे समझ में आ रहा था, 2 ऑप्शन में था, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इस तरह से आपको पूरा दिमाग में होना चाहिए। ये चीज़ मार्क करते चलिए, मार्क करते चलेंगे आप क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ध्यान रहेगा। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करते, जब दोबारा बदल देखते हैं तो फिर वो आंसर शीट में देते हैं, अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया था, ये चीज़ है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, एक चीज़ ये है, कभी कभी क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पढ़ता है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे ही उसने क्वेश्चन पढ़ा और उसने आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, ये तो आपको पता ही है, एक तो इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक वाला, है ना, एक से अधिक आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि बिहार में 5 ऑप्शन आने लगे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन उसने रीड किया और उसे एकदम समझ में आ रहा है कि इसका आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, उसको एकदम समझ में आ गया आंसर नंबर 3 है, लेकिन एकदम लगा नहीं 3 नहीं होगा, कोई और होगा, कोई और होगा। तो नहीं, अगर आपको लग रहा है आंसर 3 होगा, तुरंत मार्क कर लीजिए, भले ही आप गोला काला ना करें। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा नहीं होगा। जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ें, दोबारा राउंड में क्वेश्चन पढ़ें, तो आप सोचे मैंने 3 लगा था, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि ये सही था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन को हम, जिसके आंसर को पहले मार्क कर लेते हैं ना, मान लीजिए किसी भी आंसर को हमने पहले मार्क कर लिया,
तो वही आंसर राइट होता है, हमेशा वही आंसर सही होता है। घर आके देखते हैं तो कहते हैं अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं सोच रही थी, ये इसका आंसर होगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तीसरा, जो भी आप क्वेश्चन, एक तो आप जो तुक्का लगाने के लिए एलिमिनेशन जो मेथड होता है ना, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि आपके पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन में जो नहीं है आंसर उसको हटाते जाइए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा जो वो आपका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में ये है कि जो गलत आंसर है उसको काटते रहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो उसके कीवर्ड्स पकड़िएगा। कीवर्ड्स अगर आप पकड़ लेंगे किसी क्वेश्चन के, कि मान लीजिए इसमें पॉजिटिव बात ही इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर है तो इसको पॉजिटिव होना है, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर नहीं है तो इसका आंसर नेगेटिव होना है, तो ये चीज़ कीवर्ड्स आप अगर पकड़ने लगेंगे तो डेफिनेटली आपका तुक्का जो है वो फिट होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वही बात कि आप हर क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि शुरू वाले जो प्रश्न हैं, शुरू वाले प्रश्न जितने भी होते हैं उन प्रश्न में बहुत टाइम जो है स्पेंड कर देते हैं, बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं। फिर लास्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं ना, लास्ट के क्वेश्चन वो देखते भी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। जब टाइम नहीं बचा तो लास्ट के क्वेश्चन बिना देखे क्या करते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती का तुक्का वाला बात चलती है, तुक्का भी वहाँ नहीं लगता। वहाँ क्या होता है, वहाँ बिना देखे जो OMR शीट है उसका कोई कॉलम है तो यहाँ ABCD ए भर दिया, सबको ए रंग दो, बी भी रंग दो, ये हम नहीं पढ़ पाए, होगा कोई ना कोई कि सही हो जाएगा, तो नहीं। जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके नहीं चलेंगे, तब तक आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस एक ही बात, पूरे कॉन्फिडेंट रहिए। 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन रीड करने हैं, ज़रूर रीड करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको करना रीड समझ में नहीं आ रहा, रिपीट पढ़िए, टाइम है अगर तो रिपीट करके पढ़िए, तो आंसर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ें हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है। इसके साथ साथ इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, क्योंकि इनके हर क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है बड़ा कन्फ्यूजिंग रहते हैं, इनके जो लास्ट के 2 ऑप्शन होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और अगर आप इस तरह से अपना एग्ज़ाम करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और बिल्कुल सही से परीक्षा देने की कोशिश करेंगे, और आपके जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको जब दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे, और जो कर चुके हैं उन पे मार्क करते रहेंगे, तो आपको आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और यस और नो, हाँ या ना, इन दोनों, तो इस तरह की बातें जो हैं इसमें, अगर इस तरह के क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, फ़िलहाल 5 ऑप्शन रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। बिल्कुल परेशान होकर पेपर नहीं देना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम देना है। जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये सोच के एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर लेंगे तो डेफिनेटली आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत होंगे, ये बात याद रखिए। अगर आपने प्रेशर माइंड में लिया, प्रेशर माइंड में मत लीजिए। जीवन में बस अच्छा सोच के जाइए तो अच्छा ही होगा, ठीक है। बस ये है, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत कीजिएगा। तुक्का ऐसे नहीं होते हैं। तुक्के में क्या होता है, आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाना होता है, दिमाग, इंटेलिजेंसी वहाँ यूज़ करनी होती है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन और वो ज़्यादा सही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।